अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और चंदा प्रबंधन में कथित चोरी के मामले ने न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी भूचाल ला दिया है। उपलब्ध तथ्यों, बयानों और हालिया घटनाक्रमों की गहराई से पड़ताल पर यह साफ होता है कि मामला जितना कानूनी है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक और नैतिक दबाव का रूप ले चुका है। और इस कांड में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सीधे तौर पर घिर चुके हैं। लेकिन आरएसएस के खास चंपत राय का कद इतना बड़ा है कि सीएम योगी भी सीधे उनका नाम नहीं ले पाए। इतना तय है कि जब तक चंपत राय ट्रस्ट की कमान संभाल रहे हैं तब तक राम मंदिर में बीजेपी की घुसपैठ नहीं हो सकती है। अब सवाल यह है कि चंदा चोरी का यह विवाद कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही खींचतान का नतीजा तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। अयोध्या दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर एक बेहद नपा तुला लेकिन सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने जनता और विपक्ष से अपील की कि यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े पुख्ता सबूत हैं तो उन्हें जांच एजेंसी को सौंपना चाहिए। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा, अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। अमूमन ऐसे मामलों में सरकारें शुरुआत में अपने संगठनों या ट्रस्ट के पदाधिकारियों का बचाव करती हैं। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती तो आरोपों को सीधे तौर पर निराधार या राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर सकती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जांच पूरी होने तक किसी को भी निर्दोष घोषित नहीं किया। यह दिखाता है कि सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के मूड में नहीं है। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि मुख्यमंत्री के अयोध्या कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों से भी चंपत राय को दूर रखा गया है या फिर उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। संभवतः निष्पक्ष जांच का संदेश देने के लिए सरकार ने ट्रस्ट के मुख्य लोगों से एक सोची समझी सार्वजनिक दूरी बना ली है। दूसरी ओर अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष इस मुद्दे को एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में भुनाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि राम भक्तों ने ही राम को लूट लिया और अब सरकार चंदा चोरी करने वाले अपने लोगों को बचा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाकर विपक्ष के इस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश की है कि बीजेपी सरकार जांच से भाग रही है या किसी को संरक्षण दे रही है। इस मामले की पड़ताल में 3 ऐसे मुख्य बिंदु सामने आए हैं जो चंपत राय के लिए आने वाले दिनों में बड़ी कानूनी और नैतिक चुनौती बन सकते हैं। सूत्रों और तथ्यों के मुताबिक एसआईटी ने चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े कई अन्य अहम लोगों से इस मामले में पूछताछ की है। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव भी जांच के घेरे में हैं। जांच एजेंसी का सीधे सीधे ट्रस्ट के सबसे बड़े अधिकारी चंपत राय तक पहुंच जाना यह बताता है कि मामला शुरुआती संदेह से आगे बढ़ चुका है। दान की राशि, रसीदों के मिलान, डिजिटल ट्रांजैक्शन और मंदिर में आने वाले अन्य चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर गंभीर कमियां सामने आई हैं। यह भी सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ टैंपरिंग की गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं और फिलहाल 45 दिन का ही फुटेज उपलब्ध है। एसआईटी ने अपनी जांच में नोट गिनती करने वाले लोगों की बेहद कम तादाद पर सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ी खामी एसबीआई की तरफ से सामने आई है। दरअसल नोटों की गिनती के काम में एसबीआई को भी शामिल किया गया था ताकि उसके बाद नोटों को बैंक में जमा कराया जा सके। लेकिन एसबीआई ने नोटों की गिनती के काम में अपने अधिकारियों के बदले आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को रख दिया। इसके अलावा ऑडिट और रिकॉर्ड्स के बीच का जो अंतर सामने आया है उसे ही इस जांच का मुख्य आधार बनाया गया है।
इस पूरे मामले का एक दिलचस्प पहलू बीजेपी और सरकार के भीतर का अंतर्विरोध भी है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच के जरिए सख्त कार्रवाई का संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता अभी भी चंपत राय के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। चंपत राय आरएसएस के खास आदमी माने जाते हैं। उनका कद इतना बड़ा है कि उनको हाथ लगाना तो दूर, उनके बारे में खुलकर बोलना भी बीजेपी के नेताओं के लिए संभव नहीं है। शायद इसीलिए सीएम योगी ने सीधे तौर पर चंपत राय का नाम नहीं लिया और शायद इसीलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरफ चंपत राय को पूजनीय और सच्चा राम भक्त बताकर आरएसएस संगठन को संतुष्ट करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष रखते हुए ये भी जोड़ दिया कि दोषी कोई भी हो उसे सजा तो मिलेगी। ये विरोधाभास बीजेपी और आरएसएस के बीच का विरोधाभास है। बीजेपी के भीतर एक धड़ा चंपत राय के पुराने सांगठनिक कद के कारण उनका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है, जबकि सरकार अपनी बेदाग छवि को बचाए रखने के लिए किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। यह मुद्दा आरएसएस और बीजेपी के बीच का विवाद हो सकता है, इसका एक और आधार मिलता है नृपेंद्र मिश्रा के बयान से। नृपेंद्र मिश्रा पीएम मोदी के राइट हैंड हैं, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है और कई बार आरएसएस और बीजेपी के बीच कड़वाहट की बात भी सामने आ चुकी है। आप याद करें जेपी नड्डा का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का अयोध्या आना और मंदिर के चढ़ावे और दान की व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाना साफ तौर पर पीएमओ का बयान माना जा सकता है। नृपेंद्र मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि मंदिर के चढ़ावे पर खुला डाका डाला गया है, जो सीधे तौर पर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ बड़ा विश्वासघात है। इसके अलावा 19 जून को आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान चंपत राय के लिए न तो कोई राहत है और ना ही कोई सीधी कानूनी चेतावनी, लेकिन ये एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा है। सरकार इस बेहद संवेदनशील और आस्था से जुड़े मामले में कोई भी राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती। ट्रस्ट को एक तरफा बचाने के बजाय जांच को प्राथमिकता देना इस बात का प्रमाण है, क्योंकि अगर सरकार ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राम मंदिर चंदा चोरी में चंपत राय फंस सकते हैं या फिर आरएसएस का खास होने की वजह से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्या आपको भी लगता है कि दान चोरी का ये मामला बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान का नतीजा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।